यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वजह यह है कि चूँकि ज़ाहिर सहाफ़त मेरा पेशा है और सहाफ़त, सियासत, वकालत, अदालत, ताकत, इन सब की जुड़त जो है, इनका आपस में लाइज़ान जो है, इनकी आपस में टकराव जो है, वो मैं आपको बताता रहता हूँ। और ख़ास तौर पे हम बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको अमूमी तौर पे जो रवायती मीडिया उस पर नज़र नहीं आती, और कुछ सवालात ऐसे कि जिन सवालात को हम उठाते हैं और जो भी उसको हम कहें कुरीदने की या बाल की खाल उतारने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है, तो फिर ऐसा क्यों है, तो फिर ऐसा क्यों है, ये क्यों हुआ, ये सब कुछ जो आपके जहनों में सवाल उभर रहे होते हैं उनके जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। आज चलते हैं सीधे, मतलब आज जुमेरात है और 30 तारीख हो चुकी है। कल के रोज़ में जो कानून साजी हुई और जो कोई सुप्रीम कोर्ट में हुआ, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालते हुए हम क्विकली एमपी सोमरो साहब के साथ बात करेंगे आज की सारी सूरत हाल पे। मैं शार्ट सा ब्रीफ ये कर दूं, हकीकत यह है, ऐसा नहीं है कि ये पहली मरतबा हुआ है कि कानून साजी जो है वो घंटों में निपटाई गई है, 19-20 घंटों में फ़र्क कर दी गई। हंगामी इजलास भी हो गया काबीना का, हंगामी कायमा कमेटी भी हो गई। लेकिन आपको जो बारीक बात बताऊँ, जो चालाकी गवर्नमेंट की वो बताऊँ, वो चालाकी ये थी कि सबसे पहले तो इनको अभी क्यों ख्याल आया कि जी हमने अदलिया को संवारना है, अदालती असलाहत की बड़ी ज़रूरत है। पाकिस्तान बार कौंसिल भी कह रही थी, फलाने वकला भी कह रहे थे, बार भी कह रही थी, लिहाजा हम जो है वो चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस का इख्तियार जो है उसको रेगुलेट करना चाहते हैं, हम बेंच बनाने का इख्तियार रेगुलेट करना चाहते हैं। ऊपर इन्होंने बड़ी प्यारी खूबसूरत पेंटिंग, सुर्खियाँ, फुल बूटे बनाए, और नीचे उसके जो निकला नवाज शरीफ, वो क्या था, पूरी तैयारी करके सारा कुछ करके और टाइमिंग उसकी ऐसी रखी गई ताकि अदालत को अंडर प्रेशर लाया जा सके। और वो अदालत जो पहले ही तकसीम हो चुकी है और अब उस तकसीम में कोई शक नहीं रहा, क्योंकि जो ही ये 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन का मामला आगे बढ़ा है, दिलचस्प तौर पे 2 जजों के जो इख्तलाफी नोट थे वो भी उसी दिन आए हैं जब उस दिन वो केस लग रहा है, और इतने दिनों से वो दबे हुए पड़े हुए थे, कोई परवाह नहीं थी, अचानक आगे, हैरानगी की बात है। फिर ये केस आगे, यानी जो बिल है ये आगे चला पार्लियामेंट में। कौमी असम्बली में पहले जनाब वो तकरीर की गई, भरपूर किस्म की लताड़ा गया अदलिया को। उसके बाद उसको काबीना में ले गया, वहाँ से मंजूरी हुई बिल की। मंजूरी के बाद जो है वो ऐवान में आ गया, ऐवान से जो है वो चला गया कायमा कमेटी में। कायमा कमेटी का 9:30 बजे इजलास हुआ और वहाँ पे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इतनी मासूमियत से आके उन्होंने कहा, जैसे ऐसे बंदा नहीं, मैं अभी आपके सामने ये कह दूँ, अभी मेरे जहन में ये ख्याल आया है कि मेरा ख्याल है कि ये भी हो सकता है। इतनी ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग की। उनका मेरा ख्याल ये है कि अगर इसमें ये भी शामिल कर दिया जाए कि इसको माजी बईद से भी नाफजुल अमल कर दिया जाए, तो जिनके साथ ज़्यादती हो चुकी है 184 में, तो वो भी कवर हो जाएंगे, उनको भी एक मरतबा वंस जो है वो मिल जाएगा हक अपील का। तो ऐसा कर लिया जाए। मोहसिन शाहनवाज रांझा जो थे, उन्होंने कहा हाँ मैं इसको एज तरमीम ले आता हूँ। नवीद कमर साहब बोले कि हैं आप नवाज शरीफ साहब के लिए कि नाअहली वाला जो मामला था और आप उसको अपील का हक देने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इस पर तो आपने हमसे बात ही नहीं की। तो वहाँ इख्तलाफ होते देख के मोहसिन शाहनवाज रांझा को कह दिया गया कि आप ऐवान में जाएँ, ऐवान में जाके वहाँ पेश कर देना, जो ऐवान फैसला करेगा फिर देख लेंगे। ये सब कुछ मिला हुआ था। लेकिन फ़र्क क्या आया, वहाँ मोहसिन शाहनवाज रांझा थे नून लीग के, और कौमी असम्बली ऐवान में मोहसिन दावड़ हो गया। बस दावड़ और शाहनवाज रांझा का फ़र्क पड़ा, नाम एक ही था। उन्होंने तरमीम पेश कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मोहसिन लगारी ने उसकी मुखालफत की और कहा कि इस पर एतमाद में नहीं लिया गया। ख़ासतौर पर बिलावल ने फटाफट जो है वो खुर्रम दस्तगीर को तकरीर दी गई और उसके बाद गिटमिट की गई। गिटमिट समझते हैं ना, लो दो सेटिंग वेटिंग, वो की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, नवीद कमर सारे सर जोड़ के बैठ गए। जो भी तय हुआ वो तो खैर बाद में जब आएगा सो आएगा, लेकिन उसके बाद बिलावल साहब को जमहूरियत, इत्तेहाद सब कुछ नज़र आया। उन्होंने खड़े हो गए, चूँकि हम जमहूरियत में हैं, चूँकि हम इत्तेहाद में हैं, इसलिए अगरचे हमें एतमाद में नहीं लिया गया था लेकिन हम इसको सपोर्ट करते, और इस तरह करके ये बिल पास हो गया। अब ये जो इसमें जो चीज़ें हुई हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कुछ चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं, लेकिन उसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कल राना तनवीर ने कहा कि इमरान खान को जो है वो उन्होंने निकाला जिनको वो साड़ी बिल्ली सानू म्यों कह रहे थे, और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा हमने इमरान खान को गेट नंबर 4 की मदद से नहीं निकाला। ये सारी सूरत हाल रही, और कुछ
बारीक चीज़ें कानूनी हवाले से, अखलाकी हवाले से, आम आदमी के हवाले से, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ एमपी सोमरा साहब मौजूद हैं, मलिक सईद साहब मौजूद हैं। मलिक सईद साहब से ख़ास हम बात करेंगे, आपको सवाल भी बताऊंगा कि मैंने इनको आज क्या सवाल दिया अरकान से पूछने के लिए, तो फिर क्या हुआ। एमपी साहब, वो आम सी बात बताएं आम आदमी को, सादा सी ज़ुबान में, आप टेक्निकल आदमी हैं, झटकी सी बात बताएं, आज क्या हुआ है ये, यानी कल जो ये सब कुछ हुआ है। आज कल बिल मंजूर हुआ है कल 29 तारीख को, आज 30 तारीख हो गई है जब हम बात कर रहे हैं। तो अब उसमें यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब, जिसको नाअहल किया गया और फार उम्र के लिए किया गया है, ज़िंदगी भर के लिए किया है, अब उसको अपील के लिए उसकी विंडो खोली गई है। और जो अब बात कर रहे थे, तो मेरे ख़याल में जब उन्होंने बिल पेश किया था, ये एक तयशुदा हिकमत अमली के तहत मियां नवाज शरीफ वाली शिक नहीं डाली गई थी, क्योंकि वो उसी वक्त ही हंगामा हो जाता और ये तकरार पैदा हो जाता और फिर इसके लिए मंजूरी होना थोड़ा और ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ती, क्योंकि इन्होंने मौका ही नहीं दिया। जब बिल की फ़ाइनल मंजूरी हो रही थी, इस बिल में टोटल शिकें ही 5 हैं, तो जब आखिरी शिक थी तो वो उस आखिरी शिक में जो सुओ मोटो के फ़ैसले हैं, उस पर जो मुतासिर फ़रीक है उसको भी अपील का हक़ दिया जाए। तो वो अपील का तो पहले भी था, मगर वो अपील कब फ़ैसला आया है, कब कितने अरसे पहले आया है, 2 साल पहले आया है, 4 साल पहले इन्होंने मेन बिल में तो 30 रोज़ रखे थे ना, कि 30 रोज़ में अगर कोई आज खुद नोटिस लिया गया या फैसला हुआ है, वो अपील 30 रोज़ के अंदर इस लॉ को, जब लॉ बनेगा 30 दिन के अंदर अपील दाखिल की जा सकती है। वो जब फैसला आए तो उस दिन से लेकर ये सरे से शिक थी ही नहीं, ये एंड टाइम पे इसलिए डाली गई, किसी को इख्तलाफात कराने के लिए, इत्तेहादियों को भड़काने के लिए टाइम ही नहीं मिले। मगर मुझे लगता है कि आज जो बिलावल ने किया, तो शायद मुझे लगता है कि सियासी तौर पर उनको वो बावर कराने के लिए उन्होंने मुखालफत की, क्योंकि वो शायद ये बावर, लेकिन असल में ये सारे फेजेस का पता था बिलावल को। मैं समझता हूँ कि हुकूमत, क्योंकि इस वक्त उनके पीपल्स पार्टी और PMLN के मेंबर्स में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 86 मेंबर हैं PMLN के, 56 मेंबर हैं पीपल्स पार्टी के, तो पीपल्स पार्टी के साथ इस तरह का बंदा वो नहीं कर सकते। तो ये जो हाउस में अंदर ये सारे इख्तलाफात पीपल्स पार्टी ने दिखाने की कोशिश की, तो ज़ाहिर है गैलरी के साथ खेलने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी को भी तो चाहिए ना। तो वो मुझे वैसे एमपी साहब, मैं आप पे स्टोरी कर्ज छोड़ रहा हूँ कि ये खबर निकाले ना कि फिर आखिर अंदर तय क्या हुआ है। तो ये अब मियाँ साहब के लिए विंडो खोली गई है और अब मियाँ साहब अपील दाखिल कर सकेंगे और उनको हक मिला है। और उसके साथ साथ मियाँ साहब की वजह से जहांगीर तरीन को भी मिला है। और जैसे लॉ मिनिस्टर बता रहे थे, तो 400 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ फैसले आ चुके हैं सुओ मोटो के, तो वो उनको भी फ़ायदा होगा। मगर ये अब पॉलिटिकल बिल हो गया है, तो वो इस्लाहात जो है वो पीछे रह गई है। वो जो इस्लाहात की जो इस बिल में भी जो चीज़ें हैं, उसके टेक्स्ट के साथ, उसके तस्वुर के साथ मैं इख्तलाफ नहीं करता। मैं समझता हूँ अच्छी बात है, और अगर एक बंदे के बजाय 3 बंदे करेंगे तो वो अच्छा एक फ़ैसला होगा, क्योंकि अदलिया के लिए हर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन और इन सब के लिए विंडो खोलना भी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ, मेरी अपनी जो सोच है कि इलेक्शन में आउट करना, इलेक्शन से इन करना, किसी को पार्लियामेंट लाना, किसी को पार्लियामेंट में लाने के लिए रिजेक्ट करना, सिर्फ अख्तियार पीपल ऑफ पाकिस्तान का होना चाहिए और किसी के पास अख्तियार नहीं होना चाहिए। इन मामलात की वजह से ही हमारे इदारे मतलब कंट्रोवर्शियल बने। देखें, हर इदारे ने हमारे मुल्क में अपने हुदूद, आइनी हुदूद को क्रॉस किया है, इस्टबलिशमेंट ने। सही, माफ़ कीजिएगा, अगर सियासी मुदाखलत की वजह से जो कल करारदाद मंजूर हुई परसों, अगर सियासी मामलात की वजह से अदलिया के ख़िलाफ़ ना भी हम कहें, करारदाद तो ख़िलाफ़ ही थी, लेकिन अगर बिल रेगुलेट करने के नाम पे आ सकता है, तो फिर सबसे बड़ी जो मुदाखलत करते हैं, जो सबसे बड़ी सियासी मुदाखलत करते हैं, जिनका हर किसी को पता है,
तो फिर उनके वाले से भी ये इतने इंसाफ पसंद है तो लेके आए ना। जी देखें, माजी में जितनी भी चीज़ें हुई हैं जिनका आपका इस्टब्लिशमेंट की तरफ इशारा है, इस्टब्लिशमेंट का कोई भी इक़दाम जो पॉलिटिकल सिस्टम में मुदाखलत का है वो वैलिडेट होता ही नहीं है इनके बगैर। हर आमिर को वैलिडेशन इन्होंने दी है, हर आमरियत पे थप्पा इन्होंने लगाया है। देखें, आइन में 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में, 54 के कॉन्स्टिट्यूशन में, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट आमरियत को जायज़ करार दे देगी, किसी एक आमिर को आइन अमेंडमेंट करने का अख्तियार दे देगी। हमारे यहाँ देखें, आपस में बैठे हैं, फैसले के पहले अगर कोई जज कह दे कि फ़लाँ सिसलैंड माफिया है तो ये अच्छा काम नहीं है ना। हमारे यहाँ जब पॉलिटिक्स में अदलिया वो आँखों पे पट्टी दिखाई जाती है वो इसलिए कि वो सबूतों के अलावा उनको कुछ नहीं देखना चाहिए, मगर हमारे यहाँ टिक्कर भी देखे जाते हैं, मगर ये बदकिस्मती है, वो नहीं होना चाहिए। चलो सही, इस पे मजीद बात करते रहेंगे। इस वक्त मलिक शहीद साहब हमारे साथ मौजूद है। मलिक शहीद साहब को आज मैंने एक सवाल दिया था, बड़ा एक तरह से ट्रिकी सा क्वेश्चन था। मलिक साहब से मैंने सवाल ये कहा था कि अरकान पार्लियामेंट से पूछें कि इतनी जल्दी में जितनी आपने ये कानून साजी की है, क्या इस तरह की कानून साजी आपने कभी 22 करोड़ अवाम के लिए भी की है? तो जवाब क्या थे उसका निचोड़, और ये कानून साजी कहाँ से हुई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मलिक साहब क्या कहेंगे, क्या जवाब मिले आपको? जी बिल्कुल, आज ज़्यादातर लोगों ने तो यही कहा कि आवाम की जो इस टाइम मसाइल हैं वो हमारी तरजीह नहीं है, लेकिन एक रुकन ये इतराफ़ कर लिया सीधा सीधा। जी बिल्कुल यही कहा कि हमारी तरजीह नहीं है, हमारी तो तरजीह और है। और ज़्यादातर अरकान का यही कहना था कि हुकूमत जो है वो ये इलेक्शंस को टालने के लिए ये सारे प्रोपेगेंडे कर रही है, सारी हिकमत अमली कर रही है। लेकिन वहाँ पे ये नून वाले भी ये कह रहे थे, तकरीबन नून वालों ने भी यही कहा कि आवाम के मसाइल और महंगाई हमारी तरजीह नहीं है। बीच में एक रुकन ने बड़ा दिलचस्प फिक्रा भी कहा, उसने कहा जी कि क्या आपको नहीं पता कि ये कानून साजी कहाँ से हो रही है? तो आप इससे देख लें कि क्या 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 मतलब। उनका यही कहना था कि उन्होंने मुझसे उल्टा सवाल किया, उन्होंने कहा आपको नहीं पता कि ये कानून साजी कहाँ से हो रही है? नहीं, मुझे तो नहीं पता, क्यों बताया उन्होंने फिर कुछ? नहीं, उन्होंने नहीं बताया, इतना कह के चले गए। तो इसका मतलब यही है कि जब इस तरह की बात होती है तो जाहिर सी बात है कि पीछे कौन है, ये अब आप देख रहे हैं पीछे लंदन में है या पिंडी है, जो भी है, लेकिन उनका इशारा तो इसी तरफ था कि पीछे कोई है जो ये कानून साजी करवा रहा है। अगर हम देखें तो ये कानून साजी अभी मौजूदा जो बेंच है इस पे तो इम्पेक्ट नहीं आएगा इसका, लेकिन आइंदा अगर जो मुतवक्को चीफ जस्टिस हैं वो आते हैं, काजी फायज ईसा को बांधना, सीधी बात करें ना, काजी फायज ईसा को बांधना, अगर वो आते हैं तो फिर फैज़ाबाद धरने वाला केस का सो मोटो भी हो सकता है, वो अपील पेंडिंग में पड़ी हुई है। तो अगर वो सो मोटो होता है तो बात कहाँ की कहाँ तक जाएगी। तो ये भी देखी, बाकी भी इश्यूज़ हैं। तो आपने 2 और जजेस को साथ बाउंड करके तो इस चीज़ को किया गया कि कोई चीफ जस्टिस जो है वो किसी मामले पे सो मोटो ना ले सके खुद साख्ता। तो फिर जाहिर सी बात है कहीं पे इख्तलाफ भी आएगा। अभी भी 2, 3 और 3, 4 की बातें चल रही हैं कि कौन अक्सरियत कौन अक़लियत, तो फिर ये इख्तलाफ आगे भी जाएंगे। लेकिन ये हकीकत है कि ये कानून साजी जो है ये मौजूदा अदलिया के लिए नहीं की जा रही। लेकिन अगर हम टाइमिंग देखें तो इस टाइमिंग में हुकूमत जो है वो एक बयानिया भी बिल्ड करना चाह रही है, क्योंकि इलेक्शन का केस जो है इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और दूसरी तरफ इस तरह की अचानक जो है वो कानून साजी करना, तो एक पैगाम भी जा रहा है, तकरीर करना, उसके बाद अचानक आप उठ के आते हैं और एक बिल लेके आते हैं, और साथ एक और रिश्वत के तौर पे आप वकला के प्रोटेक्शन का बिल भी देते हैं, ताकि जो है वो वकला की तरफ से हमें उस तरह का जो है रद्द अमल ना मिले जो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मलिक शहीद साहब को आपने सुना, और मलिक साहब ने बड़ी 2 काम की बातें कही हैं। आम आदमी लोगों आपके लिए देख लो, गौर कर लो, सोच लो, समझ लो, एक बार फिर रुक के सोच लो। सीधे सीधे वो कह रहे हैं हुक्मरान जमात ही इस वक्त ऐवानों में मौजूद है, अपोजिशन तो है कोई नहीं, सेनेट में ही है जो थोड़ी बहुत अन्नी गानी है। लेकिन सच ये है कि मलिक साहब ने बताया कि नून वाले भी, पीपी वाले भी, वो कहते हैं आवाम के मसाइल हल करना हमारी तरजीह नहीं है। और साथ और ख़तरनाक बात जो इन्होंने की है कि आपको नहीं पता ये कानून साजी कहाँ से हो रही है, मुझे भी नहीं पता कहाँ से हो रही है,
शायद आपको पता हो और आपको कोई याद हो, वो माजी में कुछ फौजी अदालतें बनी थी, फिर उसके बाद कुछ और केसेस आए थे, फिर उसके बाद बाजवा साहब को वज़ू करके एक्सटेंशन का कानून बना था। पता नहीं इनका इशारा उसकी तरफ है या कोई और बात करना चाह रहे हैं, खुल के बात ये भी नहीं कर रहे। लेकिन मैं तो माजी का हवाला दे रहा हूँ, पता मुझे भी नहीं है, आप भी ढूंढें, मैं भी ढूंढता हूँ। लेकिन ये हकीकत है कि अब गेम जो है वो दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमान आमने सामने है, सुप्रीम कोर्ट में दराड़े हैं और पार्लियामेंट जो है उसमें फिल वक्त कम से कम दराड़े नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप है नहीं, तो इस वजह से वन वे ट्रैफिक चल रही है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।